जय हिंद दोस्तों, आज हम जानेंगे 2023 के नोबेल प्राइज किसे दिए गए। अगर तुम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लगा के डी ग्रुप से लेकर आईएएस तक की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें हर एग्जाम में नोबेल प्राइज से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा ही जाता। रिसेंटली पूछ लेगा या बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन पूछ लेगा। तो आज इस टॉपिक को हम डिटेल में कवर करने वाले हैं और साथ में ये भी जानेंगे कि 2023 के नोबेल प्राइज किसे किसे दिए गए, किस किस क्षेत्र में दिए गए और इसकी नोबेल प्राइज की पूरी बैकग्राउंड हिस्ट्री के साथ इस आज कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो दोस्तों, लेक्चर की शुरुआत करते हैं। नोबेल प्राइज 2023। देखो, इसे पढ़ते हुए मेरे दिमाग में एक कहानी आती है, बस जो मैं इसे पढ़ता हूँ जब भी आती है। वो एक व्यक्ति था, वो साइकिल पे जा रहा था मजे से अपना गाना सुनते हुए। एक सांप आता, उसके काट लेता। उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता। वो उठाता डंडा, उस सांप की पिटाई कर देता और पिटाई में क्या होता, सांप घायल हो जाता। फिर क्या करता, उस सांप को पकड़ता, पन्नी में पकड़कर ले जाकर हॉस्पिटल पहुंचता और बोलता, इस सांप ने मेरा काटा, मेरा इलाज करो, और इसे मैंने मारा, तुम इसका भी इलाज करो। कहानी का सार क्या है? कुछ भी नहीं, बस कहानी मेरे रिलेट है इससे है। अब देखो क्या है इसमें। अब एक व्यक्ति थे अल्फ्रेड नोबेल, कहाँ के? स्वीडन के। अब उनके द्वारा क्या करा गया, डायनामाइट की खोज करी गई। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डायनामाइट का आविष्कारक कौन है, तो अल्फ्रेड नोबेल याद रखियो। इनके द्वारा इसका आविष्कार करा गया और ये जब इन्होंने इसका आविष्कार कर दिया तो इनके द्वारा ये बोला गया, अबे यार, ये मैंने क्या कर लिया, है ना। डायनामाइट का उपयोग तो विस्फोट में करा जाता, समझ रहे हो ना। डायनामाइट का उपयोग किसमें? विस्फोट में होता। तो इससे उनके द्वारा ये बोला गया कि यार, अब मैंने इसका आविष्कार कर दिया, लोग इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इससे लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ सकता। तो इस वजह से उनके द्वारा ये बोला गया कि अब मैं क्या करूंगा, जितनी मेरी संपत्ति है। कब बोला गया? 1895 में उनके द्वारा ये बोला गया कि मेरी एक विल है, मेरी एक इच्छा है कि जितनी भी मेरी संपत्ति है उसका 95% तुम रखो और क्या करो, जितना भी इसमें 95% संपत्ति, जितना भी ब्याज आएगा हर साल, उससे शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, शारीरिक क्रिया विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में जो बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, जो बेहतरीन से बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, उन्हें क्या दो तुम? गोल्ड वो दो, नोबेल प्राइज दो। तो ये इनकी इच्छा थी, किसकी? अल्फ्रेड नोबेल की। तो इनकी 1896 में इनकी डेथ हो गई। तो 1901 में पहली बार इनकी याद में ये नोबेल प्राइज दिए गए थे। समझ गए? कब दिए गए थे? 1901 में। ये याद रखना, कब से इन्होंने कब बोला था? 1895 में, 96 में इनकी डेथ और 1901 में क्या हुआ था? नोबेल प्राइज दिए जाने लगे थे। ये जो नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, जैसे साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा या अर्थशास्त्र है, ये कौन देता? ये स्वीडन प्रदान करता। स्वीडन ये देता, स्वीडन का एक बैंक है, ये वो प्राइज देता। इस प्राइज के साथ, नोबेल प्राइज के साथ क्या मिलता? एक तो डिप्लोमा मिलेगा, एक डिप्लोमा मिलता, साथ में मिलता एक 18 कैरेट का गोल्ड मेडल, 18 कैरेट का गोल्ड मेडल, और लगभग 10 लाख डॉलर रुपए मिलते कैश, 10 लाख डॉलर। ठीक है, ये याद रखिए, इसके साथ ही दिया जाता। तो आई होप तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब एक चीज और समझ लो, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शारीरिक क्रिया विज्ञान या चिकित्सा, अर्थशास्त्र, ये सारे जो ये नोबेल प्राइज हैं, ये दिए जाते हैं स्वीडन के द्वारा। लेकिन जो शांति नोबेल पीस प्राइज है, ये किसके द्वारा दिया जाता? ओस्लो, नॉर्वे के द्वारा दिया जाता। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका कि ये नोबेल पीस प्राइज किसके द्वारा दिया जाता। अब एक प्रश्न और है कि हमारे देश के पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था? तो साहित्य के क्षेत्र में हमारे देश ही नहीं, साथ में एशिया के पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था? तो कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या मिला था? पहला नोबेल प्राइज मिला था एशिया में। भारत के ही पहले थे और एशिया के ही पहले थे। एशिया में पहले हो गए तो भारत के पहले तो खुद ही हो जाएंगे। तो साहित्य के क्षेत्र में मिला था, किसके लिए? गीतांजलि के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखियो। और एक चीज और है यहाँ पे, तुम बताओगे कि जो डायनामाइट थी, मैंने बताया अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा डायनामाइट की खोज करी गई, आविष्कार करा गया। जो डायनामाइट थी, इसका आविष्कार कब हुआ था? इसका आंसर तुम दोगे। तो ये थोड़ा सा होमवर्क है, जाकर इसके बारे में पढ़ोगे तो और भी चीजें तुम्हें पढ़ने को मिलेगी। आंसर तो मैं भी बता दूंगा, लेकिन तुम डायनामाइट लिखकर सर्च करोगे तो इसके बारे में और भी जानोगे, इससे तुम्हारी नॉलेज बढ़ेगी। तो देखो, अब बात कर लेते हैं 2023 के नोबेल प्राइज के बारे में, लेकिन उससे पहले अर्थशास्त्र के बारे में और जान लो, क्योंकि मैंने बताया इनके द्वारा जो अल्फ्रेड नोबेल थे, इनके द्वारा तो ये बोला गया था कि 5 क्षेत्र में दो तुम, केवल साहित्य, शांति, भौतिकी और रसायन और चिकित्सा के क्षेत्र में। ये अर्थशास्त्र कहां से आ गया? छठा। तो दरअसल 1968
याद रखियो साल इंपोर्टेंट है 1968। 1968 से ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल प्राइज दिया जाने लगा। दरअसल ये नोबेल प्राइज नहीं है, इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज को हम किसके नाम से जानते हैं? स्वेरिगेस रिक्स बैंक पुरस्कार के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो ये इंपोर्टेंट है, याद रखियो, इसे नोबेल प्राइज ही बोला जाता। दरअसल क्या है, नोबेल प्राइज के साथ साथ ही दिया जाता। और किसकी याद में दिया जाता? अल्फ्रेड नोबेल की याद में। इस वजह से इसे भी क्या बोल देते हैं? नोबेल प्राइज बोल देते हैं, नोबेल इकोनॉमिक्स प्राइज बोल देते हैं। इसका वैसे नाम क्या है वास्तव में? स्वेरिगेस रिक्स बैंक पुरस्कार 1968 से शुरू करा गया था। अब ये चलो, ये तो हो गया सारी इसके बारे में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। अब जान लेते हैं कि ये दिया किसे गया 2023 में। देखो, नोबेल पीस प्राइज सबसे पहले देखते हैं शांति पुरस्कार किसे दिया गया। तो वो दिया गया नरगिस मोहम्मदी को। किसे? नरगिस मोहम्मदी, ईरान की रहने वाली, ईरान की एक कार्यकर्ता है, एक जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता ईरान में, या महिलाओं के साथ भेदभाव होता, या महिलाओं की आवाज को दबा दिया जाता, उनके लिए काम करती कौन? ये नरगिस मोहम्मदी, ये कार्यकर्ता। अब ये जेल में बंद है, समझ रहे हो तुम? इन्हें पकड़ कर जेल में डाल दिया जाता जब भी महिलाओं की आवाज उठाती। तो इस वजह से इन्हें क्या दिया गया? इन्हें नरगिस मोहम्मदी को नोबेल पीस प्राइज दिया गया। और दूसरी बात, साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया? तो जॉन फासे इन्हें क्या दिया गया? अभिनव नाटक एवं गद्य के लिए। इनकी जो शैली ना, बहुत ही बेहतरीन शैली गद्य के क्षेत्र में, तो इस वजह से इन्हें अभिनव नाटक और गद्य के लिए दिया गया क्या? साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। तो इंपोर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है कि क्यों दिया गया। ये पूछ लेगा अभिनव नाटक और गद्य के लिए किसे दिया गया, तो किसे दिया गया? जॉन फॉसे को नोबेल प्राइज दिया गया। तो अब देखते हैं एक चीज और यहाँ पे समझ लो, जो जॉन फॉसे है, इनकी एक दो कृति मैं तुम्हें बता दूं। आई एम द विंड, आई एम द विंड, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा ना। अभी इन्हें नोबेल प्राइज मिल गया तो ये पूछ लेगा इनकी जो पुस्तक है, इनकी जो कृति है वो कौन सी है? आई एम द विंड। या बोट हाउस, ये इनकी दूसरी कृति है, बोट हाउस। ये इंपोर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा न्यूज में रही थी, इस वजह से एग्जाम में पूछी जा सकती है, क्योंकि इनके जो लेखक है आई एम द विंड के या बोट हाउस के, इन्हें क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। तो इंपोर्टेंट है, भूल मत जाइयो इसे। तो देखो, भौतिकी के क्षेत्र में किसे मिला? फिजिक्स के क्षेत्र में पियरे अगस्टिनी, फ्रैंक कोरूज, एनी एल व्हीलर। इतने बड़े नाम तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। पियरे याद रख लो, फ्रैंक याद कर लो, एनी याद कर लो। अब तुम कहोगे इसे ट्रिक से बताओ यार, तो देखो, एनी पियरे फ्रैंक फ्रेंड है, ऐसे याद रख लो, एनी पियरे फ्रेंड है। एनी पियरे फ्रेंड है तो क्या हो जाएगा? पियरे से पियरे अगस्टिनी, फ्रेंड से क्या हो जाएगा? फ्रैंक, और एनी से तो ये एनी है ही। इन्हें क्यों दिया गया? एटो सेकंड पल्स के लिए। किसके लिए? एटो सेकंड पल्स के लिए इन्हें दिया गया। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई साहब ये बता दो हमें तुम कि एटो सेकंड पल्स के लिए किसे दिया गया नोबेल प्राइज? तो क्या लगा कहोगे? या तो पियरी, फ्रैंक, एनी, इनमें से तीन में से कोई नाम होगा, या तीनों ये नाम होंगे तो लगा सकते हो। रसायन के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में मोंगोजी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई। थोड़ा सा नाम और था, मैंने छोड़ दिया, केवल फर्स्ट नेम याद रख लो, इससे तुम्हारी याद रहेगा। लुइस, एलेक्सी, लुइस, मोंगी, तो ये तीन नाम याद रख लो, मोंगी, लुइस, एलेक्सी। क्वांटम डॉट्स के लिए दिया गया, ये बहुत ज्यादा न्यूज में था अभी कि क्वांटम डॉट्स के लिए किसे दिया गया नोबेल प्राइज? तो दिया गया किसे? मोंगी, लुइस, एलेक्सी को। किसके क्षेत्र में? केमिस्ट्री के क्षेत्र में। अब बात करते हैं फिजियोलॉजी, शारीरिक क्रिया विज्ञान या चिकित्सा यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में किसे दिया गया? कैटलिन कारिको, ड्रू वीसमैन को। इन्होंने क्या करा? mRNA वैक्सीन बनाई। एम मतलब मैसेंजर राइबोस न्यूक्लिक अम्ल वैक्सीन बनाई। जब अभी मैं डीएनए आरएनए का लेक्चर पढ़ाऊंगा तुम्हें, तो mRNA डिटेल में समझाऊंगा, तो उसके बारे में वहां से देख सकते हो कि mRNA होता क्या है, इसका काम क्या होता। तो अभी फिलहाल इसकी फुल फॉर्म देख लो, मैसेंजर राइबोस न्यूक्लिक अम्ल वैक्सीन बनाई इनके द्वारा। किसके द्वारा? कैटलिन कारिको और ड्रू वीसमैन के द्वारा। तो इस वजह से इन्हें मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। और अर्थशास्त्र की बात करूं तो क्लौडिया गोल्डिन को मिला। क्लौडिया गोल्डिन, इन्हें क्यों दिया गया? क्योंकि इनके द्वारा ये बोला गया कि जो महिलाओं की श्रम में हिस्सेदारी है वो बहुत कम है। इनके द्वारा 200 साल का अध्ययन करा गया, महिलाओं की हिस्सेदारी को देखा गया, कितनी बढ़ती रही, कितनी कम हुई। तो इनके द्वारा श्रम के क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी, ऐसे याद रख लो, श्रम के क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी, तो इसके लिए इन्हें क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। तो आई होप तुम सारे समझ गए होंगे। अगर तुमने ये लेक्चर, अब देखते हैं कितने अच्छे सुना, एक
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पर तुम्हें टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां जाकर उसे ओपन करो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पर क्विज दी गई इस नोबेल प्राइज से संबंधित, उसे जाकर अटेम्प्ट करो और उसमें तुम्हें पता चलेगा कि तुमने कितने अच्छे लेक्चर सुना, कितना तुम्हारी याद रहा। तो दोस्तों और थोड़ी सी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें बता दूं अभी। नोबेल प्राइज, सबसे कम उम्र की नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाली महिला कौन है? मलाला यूसुफजई। 17 साल की उम्र में उनके द्वारा क्या कर लिया गया? नोबेल प्राइज उन्हें मिला। और सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति कौन है? तो 92 साल के व्यक्ति थे, लियोनिड हॉर्विच। तो इनके द्वारा इन्हें भी गोल्ड मेडल मिला था इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। ये सबसे ज्यादा साल के थे, 92 साल के थे उस समय। कितने साल के? 92 साल के। और अब तक जब से नोबेल ये इकोनॉमिक्स प्राइज शुरू हुए हैं ये वाले, अब तक 3 महिलाओं को मिल चुके हैं। एक तो 2023 में किसे मिला? क्लॉडिया गोल्डिन को। 2009 में मिला था किसे? 2009 में इलिनोर ओस्ट्रोम, भाई इतना याद रख लो, इलिनोर, है ना। और 2019 में मिला था किसे? एस्थर डफलो। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखियो। तो ये अब तक 3 बार ये अर्थशास्त्र का जो नोबेल प्राइज है ये 3 महिलाओं को मिल चुका। क्लोडिया गोल्डिन, एलिनोर 2009, 2019 में एस्थर डफलो। तो इंपॉर्टेंट है। आई होप तुम सारी चीजें समझ गए होंगे। अगर इससे रिलेटेड अब भी तुम्हारे मन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके मालूम कर सकते हो। दोस्तों आज का लेक्चर तुम्हें कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।